मेरा नाम अंजलि है और मैं लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो अगर आप बात करें सेक्सुअल हरासमेंट की और ई टीजिंग की, तो निश्चित रूप से हर जगह होता है और मतलब हमारे कैंपस के आसपास में भी ये चीज़ें बहुत होती थी। तो मेरा जो हॉस्टल है वो LSR के बाहर है, तो वो जाने का जो रास्ता है वो करीब 6-7 बजे के करीब जा कर के पूरी तरीके से खाली हो जाता है, एकदम सुनसान हो जाता है। और उसमें अगर एक रिक्शा वाला भी पास करता है तो उसकी भी नज़र कुछ ऐसी रहती है कि आप गलत अनुभव हो सकते हैं वहाँ पर। तो इसको लेकर के ये एक परेशानी थी जो पिछले साल हमारे कॉलेज के यूनियन ने उठाया था, जिसकी वजह से अभी वो जो पूरा लेन है ना सिर्फ उसमें लाइटें लगाई गई हैं, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है और वहाँ एक मोड़ पर पिछले साल से एक चौकी बैठती है जहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स हमेशा रहते हैं। इसके अलावा लेकिन फिर थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं जो एरिया, तो यहाँ एक और कॉलेज है, तो उस कॉलेज के जो मतलब वो मोस्टली जो बॉयज़ कॉलेज है तो और खाने पीने का जॉइंट है, तो वो एक एरिया जब क्रॉस करना पड़ता है और स्पेशली जब शाम के टाइम में जब अंधेरा होता है थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं तब। उसके अलावा निश्चित रूप से हमारा कॉलेज खुद ही अपने एक पर्टिकुलर रेडियस में वो वर्क कर रहा है कि इस एरिया में ऐसी कोई इंसिडेंसेस ना हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि लाइट्स पूरी लग गई हैं उस रोड में, पहले पूरा सुनसान रहता था, तो ये सब चीज़ हेल्पफुल रह रही है। कभी कभी कुछ चीज़ें इनकाउंटर हो जाती है, जैसे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हम नेहरू प्लेस से वापस 2 फ्रेंड्स आ रहे थे और संडे का दिन था, बस बिल्कुल खाली थी। तो उस केस में मतलब जो 2-4 लड़के चढ़े, उनका जो रवैया था हमें लेकर के, उस सब चीज़ से आप चाहे कितने भी अंदर से एम्पावर्ड हो, आपको कॉलेज में चाहे कुछ भी पढ़ा हो, आपने कितनी भी फेमिनिज़म की बातें की हो, लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है तो निश्चित रूप से आप जब उनकी नज़र जो आप पे पड़ती है तो आप अंदर से कहीं से सहम जाते हैं। तो ये सब मुश्किलें आती हैं, अदरवाइज़ बहुत वर्क चल रहा है कि उन सब चीज़ों में सुधार लाया जाए।